हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है अडेनियम का पौधा। नवंबर लगभग ख़त्म होने को है, 8-10 दिन ही बचे हैं। ठंड अपनी पूरी चरम पर आ चुका है। सुबह शाम खूब अच्छे से कोहरा गिरता है, धूप निकलती है लेकिन उसमें कोई तेज़ी नहीं है। तो अडेनियम पर 4 काम आपको ठंड में बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है, क्योंकि कभी कभी जाने अनजाने हम लोग वो मिस्टेक्स कर देते हैं और अपने प्लांट्स से हाथ धो बैठते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ इस मौसम में कौन सा फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं जिससे इसका कॉर्डेक्स भी अच्छे से बढ़ता रहेगा सर्दियों में, और मिट्टी से इसको गर्माहट भी मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं अपने प्लांट्स के बारे में बात करूं तो मेरे कुछ प्लांट्स पर अभी भी फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, कलियां भी आ रही हैं, लेकिन कुछ प्लांट ने पत्तियां पीली करना स्टार्ट कर दिया है, डोरमेंसी के साइन दिखाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इनसे घबराना नहीं है। अगर पत्तियां पीली हो रही हैं तो इनसे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये मौसम का ही के कारण हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ये प्लांट है, इस पर कलियाँ आप देखें कितनी ढेर सारी निकली हुई हैं, लेकिन और जो प्लांट्स हैं उनके नीचे की जो पत्तियां हैं वो सब कुछ झड़ चुकी हैं, हालांकि फ्लावरिंग अभी भी हो रही है। तो ये सब नेचुरल है, मौसम की वजह से है। इस मौसम में आपको क्या नहीं करना है, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है इस समय जो मौसम है सीजनल प्लांट का। सुंदर सुंदर से नर्सरी में प्लांट्स आ चुके हैं, तो हम लोग वो अरेंजमेंट करते हैं उनको रखने का। तो हो सकता है जान के करें या अनजाने में ही इनको हम थोड़ा साइड में शिफ्ट कर देते हैं और उनको जो सीजनल प्लांट हैं उनको सामने लगा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था कि आप अपने प्लांट को एक स्थान पर रखें, वहाँ पर रखें जहाँ पर धूप अच्छे से मिलती हो। जैसे कि आप इनको उठा के अगर साइड में रख देंगे, अगर पेड़ की छाया भी इनके ऊपर पड़ेगी तो ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। इनको सर्दियों की फुल सनलाइट चाहिए। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, इनको हटा के अपने दूसरे प्लांट्स को वहाँ पर शिफ्ट ना करें। जहाँ पर रखे हैं वहीं पर रखा रहने दीजिए। अगर इधर उधर उठा के रखते हैं तो प्लांट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात, अगर नीचे से आपका प्लांट घना हो रहा है, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था प्लांट वो नीचे से घना था, इस तरह का अगर प्लांट है तो वो नीचे की पत्तियां सारी सीज़र की सहायता से कट कर दें, क्योंकि मिट्टी में धूप लगना बहुत ही ज़रूरी है। मिट्टी में अगर धूप नहीं लगेगी तो फंगस लगेगी, और फंगस के ही कारण अडेनियम का प्लांट ख़राब होता है। इसमें कोई भी पेस्ट वगैरह नहीं लगता है, फंगस के ही कारण इसका कॉर्डेक्स सड़ने लगता है, पूरा पूरा प्लांट ख़राब होने लगता है। तो पत्तियां हटा देंगे तो धूप जो है मिट्टी में लगेगी। तो ये चीज़ आप काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई भी करते रहें, जिससे कि नीचे भी धूप अच्छे से लग सके। दूसरा जो काम नहीं इस मौसम में करना है वो है इनकी कटिंग और प्रूनिंग। बिल्कुल भी इस मौसम में नहीं करना है। आप अगर सोचें कि हाँ ये लैगी हो रहा है इसको कट कर दें, तो ये काम बिल्कुल भी इस मौसम में ना करें। हाँ, प्लांट अगर कुछ ख़राब हो रहा है, गल रहा है, तो वो वहाँ से हटा दें। साथ ही साथ कटे हुए पार्ट पर फंगीसाइड का लेप ज़रूर लगाएं। की बाद जब नर्सरी पर सीज़न ऑफ हो जाता है तो वो प्लांट थोड़े से सस्ते में प्लांट्स सेलर देने लगते हैं। तो अगर आपको कलर अच्छा लग रहा है और कुछ आपको सस्ता मिल रहा है, क्योंकि ये ग्राफ्टेड अडेनियम थोड़े से महंगे मिलते हैं, 300 350 ऐसे मिलते हैं, तो अगर आपको सस्ता कुछ मिल रहा है तो आप ला सकते हैं। लेकिन इस मौसम में बिल्कुल भी रिपोर्ट मत करिएगा। अगर रिपोर्ट करेंगे तो उसको सरवाइव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसको रीपॉट बिल्कुल भी ना करें। जिस पॉट में आपको मिला हो उसी पॉट में लगा छोड़ दें। हाँ, पॉट अगर डैमेज है, पॉलीथीन कुछ फटी है, या उसका रूट बॉल उठा के दूसरे पॉट में आप वैसे ही रख दें, लेकिन रूट बॉल बिल्कुल भी ना खोलें। इस बात का आप ध्यान रखें। फिर जो तीसरा काम है जो इस मौसम में बिल्कुल भी नहीं करना है वो है ओवर वाटरिंग।
ये अडेनियम के प्लांट में कोई भी पेस्ट वगैरह नहीं लगता है, प्लांट ख़राब होता है ओवर वाटरिंग की वजह से। अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं बनी है, चिकनी मिट्टी में प्लांट आपका बना लगा है, तब तो और संभाल के आपको डालना है। हाँ, रेत में अगर लगा है प्लांट, तब आपको 3-4 दिन के अंतराल पर पानी देना है, जैसे कि मैं देती हूँ। मैं एक दिन छोड़ छोड़ के अपने प्लांट्स को पानी देती हूँ और मिट्टी में ना डाल के मैं इनके पत्तों पर शावरिंग करती हूँ। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। फिर जो चौथा काम आपको करना है वो है फर्टिलाइज़र का। तो इस मौसम में आप ऐसा फर्टिलाइज़र इनको दीजिए जिससे इनकी जो रूट में थोड़ी सी गर्माहट रहे। तो उसके लिए आप दे सकते हैं डीएपी, डाई अमोनिया फास्फेट, फास्फोरस रिच ये फर्टिलाइज़र है। इससे प्लांट का जो कॉर्डेक्स है वो भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और मिट्टी में थोड़ी सी गर्माहट बनी रहती है। तो इस चीज़ का आप इस्तेमाल आँख बंद करके कर सकते हैं। करना कितना है, पहले तो प्लांट की गुड़ाई कर लें और गुड़ाई करते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करिएगा, जो खुरपी वगैरह से नहीं। मैं तो चम्मच के जो पीछे का होता है उससे कर रही हूँ, क्योंकि इसकी रूट्स ऊपर ही ऊपर होती है। तो अगर चौड़े किसी टूल से करेंगे तो रूट्स कटने का खतरा रहता है, इसके कॉर्डेक्स में लगने का खतरा रहता है। तो बचा के करना है, क्योंकि इस समय किसी भी तरह की कोई कट नहीं लगना है, क्योंकि रात में पड़ती है ओस। अगर कट वगैरह लग गया तो फिर वहाँ से फंगस लगना स्टार्ट होगा। तो डीएपी के 10 या 12 दाने आप 2 साल पुराने प्लांट में डाल सकते हैं। आप ये मेरा प्लांट देखिए, ये 2 साल पुराना प्लांट है। लेकिन अगर बड़ा प्लांट है, कॉर्डेक्स खूब अच्छे से ग्रो हो चुका है, तो उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। जैसे कि ये मेरा प्लांट है, तो इसमें आप थोड़ा ज़्यादा इस टाइप के प्लांट, ये 3-4 साल पुराना शायद मेरा प्लांट है, मुझे याद नहीं है, शायद 4 साल पुराना है। तो इस तरह के प्लांट में थोड़ा सा आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो सर्दियों में ये जो फर्टिलाइज़र है, डीएपी फर्टिलाइज़र, बहुत अच्छा काम करेगी। गर्म फर्टिलाइज़र है, मिट्टी में थोड़ी सी गर्माहट भी बना के रखेगी, कॉर्डेक्स को भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। दूसरा जो फर्टिलाइज़र डालना है, फर्टिलाइज़र नहीं, एज ए सेफ्टी कह सकते हैं, ये है जो नीम की खली होती है उसका प्रयोग किया है। नीम की खली और जो फंगीसाइड है, इसका प्रयोग आपको नियमित रूप से करना है। तो थोड़ा ही थोड़ा ले रही हूँ, आधी चम्मच से भी कम है, प्लांट में डाल रही हूँ। तो ये 2 चीज़ों का, फंगीसाइड और नीम की खली, एज ए सेफ्टी के रूप में इस्तेमाल आपको करना चाहिए अपने अडेनियम के प्लांट्स के लिए। तो ऐसे ही मैं सभी अपने प्लांट्स पर दे दूँगी और आप भी देते रहिए। तो उम्मीद करती हूँ जो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के गुड बाय।